हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपकी अपनी रिम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्स की डोल। हाँ जी, और बताइए क्या हाल चाल है आपके, सब ठीक ठाक। हाँ जी, ठीक ही हो गए, क्योंकि परेशान करने के लिए तो मैं ही मिलती हूँ आपको, या लाइव हो या इंस्टाग्राम हो। सोच रही हूँ भाई इन दिनों इंस्टाग्राम से दूर ही चले जाते हैं। सच है भाई, जो भी स्टोरी टेलर है ना, अच्छा है कि उनका भाई इंस्टाग्राम पे अकाउंट नहीं है। सच में यार, हद है। अब फील हो रहा है भाई मुझे कि इंस्टाग्राम पे मुझे अकाउंट ओपन नहीं करना चाहिए था। चलिए कोई नहीं, थोड़ा बहुत आपकी भी सुन लेते हैं। बट मुझे सुनना पसंद है, सुनाना नहीं। तो इसीलिए मेरी ना जो पर्सनल डिटेल्स है ना, जो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके मांगते हो, तो गाइस वो डिटेल्स तो आपको नहीं मिलने वाली। अरे प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज़ होती है। और गाइस, थैंक यू सो मच। आपने ना इस चैनल पे जो मेंबरशिप है वो 100 से ऊपर पहुंच चुकी है। इसके लिए दिल से थैंक यू कि आप लोग मेंबरशिप ले रहे हो। या देखो, मेंबरशिप के लिए ना मैंने किसी को फोर्स नहीं किया था, वो आपकी खुद की मर्ज़ी है। मैंने बोला था कि भाई जो हो सके वो ले सकते हो, इससे कुछ नहीं होगा। जो मेरी इनकम अभी हुई नहीं है, यू मीन थोड़ी सी इनकम जो बढ़ जाएगी आई थिंक, क्योंकि व्यूज़ तो मेरे नॉर्मली आते हैं। मुझे बताए मेरी स्टोरी, और मुझे ये बताओ यार, अभी स्टोरी में बहुत कुछ होना बाकी, और तुम लोग कह रहे हो कि मैम इन्हें जल्दी से क्लोज़ कर दो। अरे यार, थोड़ा बहुत तो शर्म करो, अभी उन्हें नॉर्मल होने दो। तुम भी ना यार, क्या बोलूँ मैं तुम्हें। तुमसे मैंने कहा है कि भाई तुम्हें हर चीज़ ना यहाँ बोल्ड नहीं मिलेगी यार, कुछ चीज़ें फील करी जाती हैं। तो यार यहाँ बस फीलिंग वाली ही चीज़ है, फील कर सकते हो, ठीक है। चलिए गाइस, अब मैं आती हूँ आज के एपिसोड पे। यहाँ जो राधा और अब नैना की बातें हो रही थी, अब उससे आगे तभी जो धारिका होती वो कहती बोल मैडम। तभी यहाँ पर जो नैना होती वो कहती ओए, ये ना तूने बात पलट दी है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती वो कहती कौन सी बात बेटा, जब तू हमें छेड़े तो अच्छा है, हमने तुझे थोड़ा सा छेड़ दिया तो होगी ना, आगी न अपने पे। तभी जो नैना होती वो कहती मेरे और राधा के बीच ऐसा कुछ भी नहीं, तुझे पता है। तभी जो धारिका होती वो कहती हाँ पता तो है, बट कुछ हो भी सकता है ना, है श्वेता। तभी जो श्वेता होती है वो कहती हाँ, और यार धारिका तू मुझे कल ही बताती ना। तभी जो धारिका होती है वो कहती यार क्या करती मैं, वो दीक्षा के साथ थोड़ा सा बिजी हो गई थी मैं। तभी जो नैना होती है वो कहती देख अब ये दीक्षा के साथ बिजी होने लगी है। तभी जो धारिका होती है वो यहाँ नैना की तरफ देखती है और कहती हाँ अपने पार्टनर के साथ बिजी हुई थी, तुझे कोई प्रॉब्लम है। तभी जो नैना होती है वो कहती अरे बिजी हो कुछ भी करो, हमें क्या प्रॉब्लम होगी, अरे भाई तुम कपल हो। तभी जो धारिका होती है वो कहती अच्छा अब बातें बहुत हो गई हैं, तो तुम जाकर अपनी क्लासेस लोगी क्या, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, तुम उसका फ़ायदा उठा रही हो। तभी यहाँ पर जो नैना और श्वेता होती है वो भी मुस्कुराती है। यहाँ जो श्वेता होती है वो कहती है यार सॉरी जा ही रहे हैं, और यहाँ से वो दोनों चले जाते। तभी जो धारिका होती है उसके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल। यहाँ जो धारिका होती है वो देखती है यहाँ राधा की कॉल थी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कॉल पे करती है, और यहाँ जो राधा होती है वो यहाँ दीक्षा के बारे में थोड़ा बहुत पूछती है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है ठीक है वो, और हाँ वो यहाँ धारिका होती है वो यहाँ राधा से शॉपिंग के लिए पूछती है। तभी जो राधा होती है वो कहती भाभी मैं तो नहीं आ सकती। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है इट्स ओके, और जिया वो कहती भाभी वो भी अभी बाहर गई हुई है तो वो भी नहीं आ सकती है, बट शॉपिंग के लिए आप दीक्षा को लेकर चले जाओ ना। तभी जो धारिका होती है वो कहती हाँ, और यहाँ वो आप कॉल कट कर देते हैं। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो लग जाती है अब अपने काम में। इधर गाइस हम देखते हैं जो दीक्षा की माँ होती है वो थोड़ा सा परेशान थी, क्योंकि ऑफिस में थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई थी। यहाँ जो राधा होती है वो उनके कैबिन में आती है और कहती है आंटी क्या हुआ। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की मामा होती है वो देख और वो कहती है कुछ नहीं राधा, बस थोड़ा सा ऑफिस में ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। तभी जो राधा होती है वो कहती है आंटी हम लोग देख रहे हैं क्या प्रॉब्लम है, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की मामा होती है वो कहती है हाँ बेटा। और यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा के पापा होते हैं वो भी कैबिन में आते हैं। यहाँ जो राधा थी वो दीक्षा की मामा से बात कर रही थी। तभी जो यहाँ दीक्षा के पापा होते हैं वो यहाँ दीक्षा की मॉम की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम कब तक अपनी बेटी से नाराज़ रहने वाली हो। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की मामा होती है वो उन्हें देखती है और कहती जब तक आपकी बेटी मेरी बहू को घर लेकर नहीं आती। तभी जो राधा होती है वो मुस्कुराती है और कहती है आंटी आप भी ना यार बात कर लो उससे। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की मम्मा होती है वो साफ मना कर देती कि मैं दीक्षा से जब तक बात नहीं करूँगी जब तक धारिका हमारे घर नहीं आ जाती, मैं उससे बिल्कुल भी बात नहीं करने वाली। तभी जो राधा होती है वो कहती है आंटी बात कर लीजिए, उसे चोट लग गई थी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है उसके बारे में बात करते हुए जो दीक्षा की मम्मा होती है वो कहती हाँ मुझे पता था।
धारिका ने मुझे बता दिया था और हाँ, मुझे उसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है आंटी आप तो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मीन घर पे कोई भी उससे थोड़ा सा नाराज़ हो जाता था आप उसे डांट देते थे। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की मम्मा होती है वो कहती है हाँ, इसी लाड प्यार की वजह से तो ये दीक्षा इतनी बदतमीज़ हो गई है, पर हाँ अब उसे सुधारने वाली आ चुकी है और मुझे पता है धारिका उसका अच्छे से ख्याल रखेगी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा के पापा होते वो कहते अच्छा इसीलिए तुम टेंशन फ्री हो। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की मम्मा होती है वो मुस्कुराती है और कहती है जिस घर में धारिका जैसी बहू हो उस घर में सासे टेंशन नहीं लिया करती। यहाँ जो दीक्षा के पापा होते हैं वो कहते हैं वाह भाई वाह क्या बात है। यहाँ थोड़ी बहुत बात और होती है। इधर गाइस हम देखते हैं जो धारिका के दादू होते वो अपने घर पे बैठे हुए थे और यहाँ वो दीक्षा के रूम मीन धारिका के रूम में आते हैं। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती दादू आप मेरे रूम में क्या कर रहे हो, आप मुझे ही बुला लेते। तभी यहाँ पर जो दादू होते वो कहती क्यों, मैं आ नहीं सकता। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो उठती है और वो दादू के पास जाती। दादू कहते हैं चलो हम जरा बाहर घूम कर आते हैं। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है ओके दादू, और यहाँ वो दादू के साथ निकल आती है बाहर की साइड। तभी यहाँ पर जो दादू होती है वो कहती चलो तुम्हें मैं मंदिर दिखा कर लाता हूँ, धारिका ने तो तुम्हें घुमाया ही नहीं होगा, वो तो बिजी इतना है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती हाँ दादू उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिखाया, चलें। और यहाँ वो दादू का हाथ पकड़ती है और वो दोनों वॉक करते हुए यहाँ जो पास में एक मंदिर था वहाँ जाते हैं। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो मंदिर की तरफ देखती और कहती दादू ये बहुत सुंदर मंदिर है। तभी यहाँ पर जो दादू होते हैं वो कहते हैं हाँ अब चलो। ये लोग अंदर जाते हैं। यहाँ जो हमारी दीक्षा होती है वो प्रसाद वगैरह लेती है। तभी यहाँ पर जो दादू होते हैं वो कहते हैं तुम्हें पता है जब धारिका छोटी थी दीक्षा। तभी यहाँ पर जो धारिका की बात सुनकर जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ दादू, और वहाँ जाकर वो पहले तो पूजा वगैरह करते हैं। उसके बाद जो दादू होते हैं वो वहाँ एक बेंच होती है वहाँ बैठते हैं और दीक्षा भी उनके पास बैठती है। तभी यहाँ पर जो धारिका के दादू होते हैं वो कहते हैं दीक्षा तुम्हें पता है जब धारिका छोटी थी ना वो यहाँ बहुत आती थी। मीन वो एनी संडे उससे ज़िद कर लेती थी कि उसे मंदिर जाना ही है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ दादू अब नहीं आती वो। तभी उसके दादू होते वो कहते हैं नहीं अब लाइफ ने इतना बिजी कर लिया है, वो आती है पर बहुत कम, बट जब वो छोटी थी जब वो एनी संडे उसे आना ही था। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ दादू मैंने नोटिस किया है उनका पूजा पाठ में कुछ ज़्यादा ही ध्यान रहता है। तभी यहाँ पर जो दादू होते हैं वो मुस्कुराते और कहते हैं हाँ, और यहाँ आकर ना उसे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता था। अब यार काफ़ी अच्छा मंदिर था ये। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो थोड़ी बहुत बातें और करती है। यहाँ दादू से हर एक बात बताती है मीन धारिका की बचपन से जुड़ी। यहाँ जो दीक्षा होती है वो यहाँ हंस रही थी। तभी यहाँ पर जिसके दादू होते हैं वो कहते हैं ये मत बताना धारिका को कि मैंने तुम्हें ये सारी चीज़ें बताई वरना वो मुझ पर गुस्सा होगी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो अपने जो फिंगर होती है वो अपनी लिप्स पर रखती है और कहती है यस दादू ये बात लॉक है, मैंने कुछ भी नहीं बताने वाली। तभी यहाँ पर जो दादू होते हैं वो कहते हैं अब ये बताओ कि धारिका मानी या नहीं। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो दादू की तरफ देखती है और कहती है दादू कभी कभार लगता है कि वो मान गई और कभी कभार लगता है कि नहीं मानी, मैं तो समझ ही नहीं पा रही। तभी जो उसके दादू होते हैं वो मुस्कुराते और कहते हैं दीक्षा और सच में बेटा तो बहुत ज़्यादा डफर हो। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है दादू मैं डफर नहीं हूँ यहाँ। तभी यहाँ पर जो दादू होते हैं वो कहते हैं अरे वो मान गई, अगर वो मानती नहीं तो तुम्हें अपने रूम में एंटर होने देती। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है अरे वो तो इसलिए ना मम्मा ने बोला था उनको। तभी यहाँ पर जो धारिका के दादू होते हैं वो कहते नहीं बेटा उसका खुद का दिल था इसीलिए तुम्हें एंटर होने दिया। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती बस दादू एक बार वो क्लियर बोल दे। तभी यहाँ पर जो दादू होते हैं वो मुस्कुराते और कहते ये नहीं होने वाला दीक्षा, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें क्लियर बोलेगी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती क्यों नहीं बोलेंगी, अरे मैंने उनसे सॉरी बोल दिया है। तभी यहाँ पर जो दादू होते हैं वो कहते देख लो मुझे लगता नहीं है कि वो तुम्हें क्लियर बोलेगी। और यहाँ दादू भी बहुत सारी जो बातें थी वो करते हैं। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कुछ बातें अपनी दादू की शायद शेयर करती है। यहाँ पर जो दादू होते हैं वो कहते हैं दीक्षा तुम्हें अपने दादू की याद नहीं आती। तभी यहाँ पर जो दादू होते हैं उनका नाम सुनते हैं जो दीक्षा की आंखें होती है वो नम हो जाती क्योंकि दीक्षा अपने दादू से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तभी यहाँ पर जो दादू होते हैं वो कहते हैं अरे तुम तो रोने लगी। तभी यहाँ पर जो दादू होते हैं वो कहते हैं रोना बंद करो, अगर तुम्हारे दादू को पता लग गया ना कि मेरी वजह से तुम रो रही हो यार मेरा यार मुझसे गुस्सा हो जाएगा। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो दादू की तरफ देखती है और कहती नहीं मैं अपने दादू को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ दादू।
तभी यहाँ पर जो उसके दादू होते हैं वो कहते हैं हाँ तो फिर तुम मिलने क्यों नहीं गई दादू से। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है दादू ने कहा है कि मैं अगर उनको घर नहीं लेकर आई ना तो वो मुझे माफ़ नहीं करेंगे और ना ही मुझे एंटर होने देंगे घर में। तभी जो दादू होते हैं वो हंसने लगते हैं और कहते हैं यू मीन धारिका तुम्हारे घर जाने की है। तभी यहाँ पर जो हमारी दीक्षा होती है वो कहती है हाँ दादू सबने ही बोला है अगर वो घर नहीं आई तो मैं भी नहीं आ सकती। तभी यहाँ पर जो दादू होते हैं वो कहते हैं अच्छा इसीलिए तुम धारिका को लेकर जाना चाहती हो। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो दादू की तरफ देखती है और कहती है नहीं दादू ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उनसे प्यार करती हूँ इसीलिए मुझे वो अपनी लाइफ में चाहिए। तभी यहाँ पर जो दादू होते हैं वो कहते हैं अच्छा तो आप प्यार करते हो। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो अपना सिर हाँ में लाती है। यार देखो जब प्यार होता है ना तो भाई बंदे को ना बोल देना चाहिए। यहाँ जो दीक्षा थी उसे जब फील हुआ था कि वो धारिका के लिए क्या फीलिंग रखती है तो उसने यहाँ धारिका को बोल भी दिया था। तभी जो दादू होते हैं वो दीक्षा को हक कर लेते और कहते बेटा सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तभी जो दीक्षा होती है वो मुस्कुराती है। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा का फ़ोन था वो रिंग करता है। तभी जो दीक्षा होती है वो फ़ोन देखती है यहाँ पर तो स्क्रीन पर उसकी वाइफ का नंबर शो हो रहा था। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है दादू मैं भी आती हूँ और यहाँ से वो थोड़ा साइड होती है। यहाँ वो कॉल पिक करती है और कहती है हाँ जी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है अरे इतना टाइम क्यों लगा कॉल पे करने में। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है बस 2 सेकंड लगे हैं, मैं 2 सेकंड ही लेट हूँ। तभी जो धारिका होती है वो कहती हाँ बट 2 सेकंड क्यों लगे हैं। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती मुझे नहीं लगता कि 2 सेकंड लेट होता है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती होता है तो लेट ही होता है ना। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती अच्छा बाबा सॉरी। तभी जो धारिका होती है वो कहती है इन दिनों तुम कुछ ज़्यादा ही सॉरी नहीं बोलने लगी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती हाँ सॉरी बोलना तो पड़ेगा, मैंने गलती ही की है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो मुस्कुराती है। तभी जो हमारी धारिका होती है वो कहती है अब ऐसा करो ड्राइवर के साथ तुम कॉलेज आ जाओ। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती मैं कॉलेज क्यों। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है ये सवाल जवाब थोड़ा कम किया करो। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है वो क्या करूँ ना, जो मेरी वाइफ है ना वो भी बहुत सवाल जवाब करती है तो उन्हीं का असर है। तभी जो धारिका होती है वो कहती है अच्छा ठीक है जी आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ और यहाँ वो कॉल कट कर देती है। इधर जो दीक्षा होती है वो मुस्कुराती है और वो दादू के पास जाती है। तभी जो दादू होते हैं वो कहते हैं होगी धारिका से बात। तभी जो दीक्षा होती है वो दादू की तरफ देखती है और कहती है दादू आपको कैसे पता उनकी कॉल थी। तभी यहाँ पर जो दादू होते हैं वो कहते हैं तुम्हारे फेस की स्माइल देखकर साफ पता लग जाता है कि धारिका की कॉल थी। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है दादू सॉरी हम ना यहाँ कभी और आएंगे, अब हम घर चले, वो मुझे कॉलेज जाना उन्हें लेने के लिए। तभी जो दादू होते हैं वो कहते हैं ठीक है और यहाँ से ये दोनों वॉक करते हुए फिर से अपने घर आ जाते हैं। यहाँ जो दीक्षा होती है वो यहाँ ड्राइवर को आवाज़ देती है। तभी जो ड्राइवर होता है वो भी आ जाता है। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो ड्राइवर की तरफ देखती है, कहती है आप मुझे की दीजिए। यहाँ जो ड्राइवर होता है वो देखता है दीक्षा की तरफ और कहता है मैम अगर आपको कहीं जाना है तो मैं आपको लेकर चलता हूँ। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो मुस्कुराती है और कहती है नहीं आप मुझे की दीजिए, मैं खुद चली जाऊँगी। यहाँ जो ड्राइवर होता है वो मना करता है कि नहीं धारिका मैम ने आपको की देने से मना किया है। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है प्लीज़ दे दीजिए, मैं ज़्यादा कहीं नहीं जा रही, बस यहाँ तक ही जा रही हूँ। तभी जो ड्राइवर होता है वो कैसे यहाँ दीक्षा को मना कर देता, वो यहाँ जो कार की होती है वो दे देती है और कहती है ये लीजिए मैम। और यहाँ से जो दीक्षा होती है उससे थैंक यू बोलकर वहाँ से निकल जाती है। इधर गाइस हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो कुछ टाइम में कॉलेज के बाहर पहुँच भी जाती है और यहाँ वो वेट कर रही थी धारिका का। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है अरे यार ये तो भी नहीं आई। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है अरे यार उन्होंने मेरा नंबर अनब्लॉक तो कर दिया। और यहाँ वो अपना फ़ोन होता है वो निकालती है और वो यहाँ धारिका को कॉल करती है। उस टाइम जो धारिका थी वो बस निकल ही रही थी अपने ऑफिस से। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो देखती है दीक्षा की जो कॉल थी वो आ रही और वो यहाँ कॉल पिक करती है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है आप कहाँ पर हो, मैं कॉलेज के बाहर आपका वेट कर रही हूँ। तभी जो धारिका होती है वो कहती है अच्छा जी बस 1 सेकंड वेट नहीं किया गया तुम पे। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है अरे यार मुझे 15 मिनट हो गए वेट करते हुए। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है अच्छा बाबा मैं आती हूँ रुको, और यहाँ वो कॉल कट कर देती है। इधर गाइस हम देखते हैं जो नैना होती है वो यहाँ सीटी बजाती है और कहती है ओ मैडम। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो मुस्कुराती है और कहती है हाँ बोल। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो कहती है कहाँ का प्लान है मैडम,
और इतनी जल्दी कॉलेज से क्यों जा रही हो। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो देखती है नैना को और कहती इतने सवाल ना मेरी सास भी मुझसे ना पूछे जितने तू पूछ रही है। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो कहती अब क्या करूँ, तेरी सासू माँ तो कुछ ज़्यादा ही सीधी मिल गई है तुझे, तो ये काम मैं ही कर लूँ। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो नैना की तरफ देखती है और कहती मेरी ना सासू माँ बनने की कोशिश मत कर, मैं जा रही हूँ और तुम और श्वेता भी थोड़ा टाइम बाद निकल जाना, क्योंकि क्लास से तो ऑलरेडी ख़त्म ही हो चुकी हैं। तभी यहाँ पर जो हमारी नैना होती है वो कहती है अरे बता दे कहाँ है भाई, कहाँ का प्लान है, हम भी ज्वाइन कर लेते हैं। तभी जो धारिका होती है वो उसे घूरते हुए देखती है और कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं और दीक्षा जा रहे हैं और तुम लोग कभी और चलना हम लोगों के साथ। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो कहती है अरे आज ही चलते हैं ना यार, मज़ा आएगा, और मैं श्वेता को भी कॉल करती हूँ। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो उससे फ़ोन लेती है और कहती बिल्कुल भी नहीं, कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ जो श्वेता थी वो इतने में आ जाती है और कहती क्यों लड़ रहे हो तुम लोग। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती श्वेता इसे यार प्लीज़ समझा, मैं तो बस भगवान जी से दुआ करती हूँ इसकी लाइफ में जल्दी से कोई आ जाए यार, ये हमारा पीछे छोड़े। तभी जो श्वेता होती है वो मुस्कुराती है और कहती हाँ यार ये कुछ ज़्यादा ही परेशान करने लगी है। तभी जो नैना होती है वो कहती मेरी जैसी फ्रेंड नहीं मिलेगी तुम लोगों को। तभी जो धारिका होती है वो कहती अरे वो बहुत बड़ा दिन था जब हमने तुझसे फ्रेंडशिप की थी, और यहाँ वो हंसती है। तभी जो नैना होती है वो कहती वेरी फनी। यहाँ हमारी जो श्वेता होती है वो कहती तू जा हम आते हैं, और यहाँ से वो निकल जाती है। तभी जो नैना होती है वो कहती है तुझे भी पता था, यू मीन मैं ही आउटसाइडेड हूँ। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो कहती है अरे उसने जब दीक्षा को कॉल की थी ना तो मैं उस टाइम वहीं थी, तो इसीलिए पता लग गया मुझे, और कुछ नहीं है, तू भी ना क्यों दिल छोटा करती है। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो कहती है हाय ये दिल बड़ा ही कब तक, छोटा ही है ऑलरेडी। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो कहती चल थोड़े टाइम बाद हम भी अपने अपने घर के लिए निकलेंगे, और यहाँ वो अपना थोड़ा बहुत काम था वो यहाँ ऑफिस में करती है। इधर गाइस हम देखते हैं जो धारिका होती है वो बाहर आती है तो देखती है जो दीक्षा है वो कार के बाहर खड़ी हुई है, और यहाँ वो किसी स्टूडेंट से ही बात कर रही थी यू मीन। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो जाती है और कहती तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो देखती है और कहती आ गया। तभी यहाँ पर जो लड़का होता है वो यहाँ धारिका को देखकर चुप हो जाता है। तभी जो धारिका होती है वो कहती क्या हो रहा है यहाँ। तभी जो लड़का होता है वो गुड आफ्टरनून मैम। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती गुड आफ्टरनून, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है कुछ नहीं, वो बस उसे एक लोकेशन के बारे में पूछना था। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो उस लड़के की तरफ देखती है और कहती है लोकेशन, क्यों तुम न्यू तो नहीं लगते मुझे। तभी यहाँ पर जो लड़का होता है वो कहता है नहीं मैम मैं न्यू एडमिशन है मेरा। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है ओके तो तुम्हारे पास गूगल नहीं है, गूगल मैप यूज़ नहीं कर सकते। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो धारिका की तरफ देखती है, क्योंकि धारिका से जब ये बात बोल रही थी थोड़े गुस्से में थी। तभी वो कहता है मैम वो मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती हाँ उसने मुझे बताया था। तभी जो धारिका होती है वो उसे एक लुक देती है, और यहाँ जो दीक्षा होती है वो बिल्कुल साइलेंट। तभी यहाँ पर जो लड़का होता है वो यहाँ धारिका को देखता है और कहता है मैम सॉरी, और वो वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है आप उससे गुस्सा क्यों कर रहे थे, बेचारा बस लोकेशन के बारे में पूछ रहा था। तभी जो धारिका होती है वो कहती है हाँ इन दोनों बस तुमने ही ठेका लिया है लोगों को लोकेशन बताने का। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है आप भी ना कभी कभार बहुत अजीब तरीके से बात करते हो। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो दीक्षा को देखती है और कहती है अच्छा मुझे तो पूरी तुम अजीब लगती हो। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है नहीं मैं बिल्कुल भी अजीब नहीं, मैं तो पहले की तरह ही हूँ। तभी जो धारिका होती है वो कहती है मुझे नहीं लगता तुम पहले की तरह हो। और यहाँ जो धारिका होती है वो कहती चलो ड्राइवर वेट कर रहा होगा। तभी हमारी जो तो दीक्षा होती है वो शांत हो जाती है। यहाँ जो धारिका होती है वो देखती है दीक्षा की तरफ, और अभी तक उसने कार के अंदर देखा ही नहीं था कि ड्राइवर है ही नहीं। तभी जो धारिका होती है वो कहती क्या हुआ, अब ये मत बोलना दीक्षा कि तुम ड्राइव करके खुद आई हो। तभी जो दीक्षा होती है वो धारिका से थोड़ा सा दूर होती है और वो अपना सिर हाँ में हिलाती है। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है दीक्षा तुम पागल हो, मैंने तुमसे मना किया था ना। और वो यहाँ दीक्षा के हाथ की तरफ देखती है। अब यार देखो वो गाड़ी चला रही थी तो थोड़ी बहुत जो इसके हाथ में चोट तो थी ना, अब पट्टियाँ भी बन रही थी तो थोड़ी बहुत जो ब्लड होता है वो यहाँ पट्टियों से सो रहा था। तभी जो धारिका होती है वो कहती है मैं दीक्षा तुम्हें क्या बोलूँ, और यहाँ वो गुस्से में आकर कार पे बैठ जाती है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो जाती है और वो जो ड्राइविंग वाली सीट होती है वहाँ बैठती है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है उसे देखकर दीक्षा कहती है देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और पेन भी नहीं हुआ। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है यू मीन दीक्षा मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए मना करूँगी तुम वही करोगी। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है यार ड्राइवर क्या करता। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है जब मैंने तुम्हें बोला था ड्राइवर को लेकर आना फिर तुम ड्राइवर को क्यों नहीं लेकर आई।
तभी जो दीक्षा होती है वो कहती अरे वो क्या है ना, ड्राइवर को ना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं जाना था। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो यहाँ और यार तीखी नज़रों से यहाँ दीक्षा को देखती है। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है सच में उसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाना था। तभी जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा की तरफ देखती है और कहती है अच्छा उसकी गर्लफ्रेंड, तुम्हें किसने बताया? तभी जो दीक्षा होती है वो यार रुक रही थी क्योंकि वो झूठ बोल रही थी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है हाँ बताओ किसने बताया? तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है अरे मुझे लक्ष्मी ने बताया कि आज ना उस ड्राइवर की अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है, और भी झूठ बोल रही थी वो। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है अच्छा ये उनकी डेट तुमने तो फिक्स नहीं की। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है मैं क्यों उनकी डेट फिक्स करूँगी, मैं डेट फिक्स करूँगी तो अपनी करूँगी ना, अपनी वाइफ के साथ, उसकी क्यों करूँगी? तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है नहीं, जब तुम्हारे पास इतनी डिटेल है तो ये भी पता होगा। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती अरे यार मुझे डिटेल्स नहीं, मुझे लक्ष्मी ने दी थी। तभी जो धारिका होती है वो कहती है अच्छा लक्ष्मी अब काम की बदले घर में ये काम कर रही है, आज उसी की क्लास लेती हूँ जाकर। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है यार आप उसकी क्लास तो ना लें। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है अच्छा आपका जो झूठ है वो हो गया। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है आप कैसे कह सकते हो मैं झूठ बोल रही हूँ? तभी जो धारिका होती है वो कहती है वो इसलिए कह सकती हूँ मैं क्योंकि आप जिन ड्राइवर की बात कर रहे हैं ना उनके ऑलरेडी एक 6 साल की लड़की है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो शांत बिल्कुल। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती क्या हुआ, नहीं आ रहा कोई आइडिया, मैं बताऊँ? तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती अरे यार वो मैं खुद आई यार, उनकी कोई गलती नहीं थी। तभी जो धारिका होती है वो कहती चलो उतरो कार से। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती क्यों, अब मैं कहाँ जाऊँ? तभी जो धारिका होती है वो कहती कहा ना मैंने उतरो कार से। और यहाँ से जो दीक्षा होती है वो कार से उतरती है और यहाँ दूसरे साइड से उतरती है धारिका यहाँ जो ड्राइविंग सीट होती है वहाँ कर बैठती है और दीक्षा को बैठने के लिए बोलती है। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है यार मैं ड्राइव कर तो रही थी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती क्यों, प्रॉब्लम है कोई अगर मैं ड्राइव करूँ तो? तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती नो और वो आकर बैठती है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती यार सॉरी ना। तभी जो धारिका होती है वो कहती हाँ तुम इतनी गलतियाँ करती हो ना कि तुम्हारा सॉरी भी अब मुझे बहुत छोटा लगता है। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती यार सॉरी तो ऑलरेडी छोटा रहता है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती वेरी फनी, ऑलरेडी मेरा माइंड ना बहुत ज़्यादा ख़राब है और मत करो। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती ओके और यहाँ वो अपनी फिंगर यार अपनी लिप्स पे रख लेती है। यहाँ जो धारिका होती है वो कार स्टार्ट करती है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो धारिका की तरफ देख तो रही थी पर वो उससे कुछ भी नहीं बोलती। तभी जो धारिका होती है वो कहती कब तक ऐसे बैठने का प्लान है तुम्हारा? तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो फिर भी कुछ नहीं कह रही थी। यहाँ जो दीक्षा की तरफ देखकर जो धारिका होती है वो कहती मैंने तुमसे कुछ पूछा, कब तक तुम्हारा ऐसे बैठने का प्लान है? तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती आपने ही तो कहा कि मैं चुप रहूँ। तभी जो धारिका होती है वो कहती अच्छा मैंने कहा और तुम मान भी गई, वैसे तो तुम मेरी कोई बात नहीं मानती हो। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती क्यों झूठ बोल रहे हो, मैं आपकी हर एक बात मानती हूँ। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती अच्छा ये बताएं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो देखती है दीक्षा की तरफ और कहती है हम चलो। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती हाँ चल ही तो रहे हैं बट बता तो दीजिए हम लोग जा कहाँ रहे हैं? यहाँ जो धारिका होती है वो कहती बस चुपचाप रहो और चलो मेरे साथ। और इधर गाइस हम देखते हैं वो एक मॉल के सामने अपनी जो कार थी वो यहाँ रोकती है और उसके पार्किंग में पार्क करती है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती मॉल आए? तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती हाँ मुझे अपने लिए कपड़े लेने हैं। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती ओके और यहाँ से वो दोनों ही अब मॉल के अंदर एंटर होते हैं। तभी जो दीक्षा होती है वो यहाँ अपनी यार जो पॉकेट थी उसमें उसकी साइड थोड़ा हाथ डालती यार, वो वॉलेट लाना भूल चुकी थी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो मन में ही कहती यार क्या है दीक्षा, फर्स्ट टाइम वो शॉपिंग पे आई हैं और तू तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती क्या सोच रही हूँ चलें? तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती हाँ चलते हैं और यहाँ ये दोनों ही अब एंटर होते हैं अंदर। यहाँ हमारी जो धारिका होती है वो उसे जो जींस का सेक्शन होता है वहाँ लेकर जाती है और यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है चलो चूज़ करो अपने लिए कपड़े। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है उसे देखकर जो दीक्षा होती है वो कहती है मैं अपने लिए चूज़ क्यों करूँ, शॉपिंग तो आप करने आए हो ना। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है हाँ मैं भी करूँगी शॉपिंग और तुम्हें भी करनी है। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है बट मैं किस खुशी में शॉपिंग करूँ? तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है वो सुबह है ना कोई बहुत ज़्यादा नखरे कर रहा था कपड़े के लिए। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती अच्छा तो आप मुझे सीधे सिंपल नहीं बोल सकते थे कि आप मुझे शॉपिंग कराने के लिए लेकर आए हो? तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है अच्छा जी किसने कहा कि मैं तुम्हें शॉपिंग कराने के लिए आई हूँ?
तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है आप ना हमेशा ही इन बातों को ना गोल गोल करके बोला करो। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो याद, जो दीक्षा ने अभी जो फिंगर चलाई थी ना और सर्कल्स वाली, उस हिसाब से कहती है अच्छा ये क्या है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ आप जलेबी की तरह हर बात को ना गोल गोल कर देते हो। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है दीक्षा तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ वो कहती है चलो अपने अपने चूज़ करो। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है अरे नहीं हम ऐसा करेंगे, हम नेक्स्ट टाइम शॉपिंग करने आएंगे। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो दीक्षा की तरफ देखती है और कहती है क्यों, क्या प्रॉब्लम है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो यहाँ थोड़ा सा क्लोज आती है धारिका के। यहाँ जो दीक्षा होती है वो अचानक ही क्लोज आ गई थी धारिका की, और धारिका की जो सांसें थी वो भाई ज़्यादा ही ऊपर होने लगती है, यू मीन थोड़ी सी उसे ब्रीथिंग स्टार्ट। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है वो क्या है ना। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है हाँ बोलो क्या प्रॉब्लम है। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है वो प्रॉब्लम ये है कि मैं ना अपना वॉलेट लाना भूल गई। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो ये बात सुनती है और वो दीक्षा की तरफ देखती है, उसकी फेस पे यार स्माइल फिर से। तभी जो दीक्षा होती है वो यहाँ धारिका की तरफ देख कर कहती है यार आप हंस रहे हो, मुझे क्या पता था आप शॉपिंग के लिए मुझे लेकर आओगे और मैं वॉलेट नहीं लेकर आई। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो देखती है दीक्षा की तरफ और कहती है अच्छा पर तुम्हारे पास मैं तो हूँ ना। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ आप हो। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है अच्छा मेरे होते हो तुम्हें किस चीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ मुझे पता है आपके होते हो मुझे किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, बट ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं अपनी बीवी के पैसों पे ऐस करूँ। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की ये बात सुन के जो धारिका होती है वो देखती है उसे और कहती क्या। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती हाँ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं अपने पार्टनर के पैसे ऐसे वेस्ट करूँ। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती अच्छा वैसे तो तुम ये कहती हो ना कि हम कुछ भी हमारा या तेरा नहीं है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती हाँ। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती हाँ तो मेरे पास जो पैसे वो किसके हैं। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है आपके। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो अपने सिर पे हाथ रख लेती है और कहती है अच्छा मुझे एक बात बताओ दीक्षा। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है एक क्यों दो पूछिए। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है अच्छा वैसे दीक्षा अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आएगी, यू मीन हम मॉल गए हो या कहीं और, तो तुम मुझे वो ला कर दोगी। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती हाँ मैं क्यों नहीं ला कर दूँगी, आपकी चॉइस होगी आपकी पसंद होगी। तभी जो धारिका होती है वो कहती हाँ बट पे मैं करूँगी। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती पे आप क्यों करोगे, मैं करूँगी ना। तभी जो धारिका होती है वो कहती क्यों करोगे आप पे। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती क्योंकि हम पार्टनर हैं। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो मुस्कुराती है और कहती अच्छा हम पार्टनर हैं, क्योंकि तुम मेरे लिए कर सकते हो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। तभी जो दीक्षा होती है वो शांत, क्योंकि पॉइंट की बात तो बोली थी धारिका ने। तभी जो धारिका होती है वो कहती अपना ये छोटा सा जो माइंड है ना वो ज़्यादा ना लगाओ और हाँ शॉपिंग कर लो। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती करना ज़रूरी है। तभी जो धारिका होती है वो कहती दीक्षा तुम मुझे गुस्सा नहीं दिलाना चाहती तो बस तुम्हारे पास ना 25 मिनट्स है, इनमें अपनी शॉपिंग पूरी कर लो। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती 25 मिनट्स, यार मुझे शॉपिंग में टाइम लगता है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती हाँ। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती बट एक प्रॉमिस करना होगा आपको। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो देखती है दीक्षा की तरफ और कहती क्या। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती मेरे लिए शॉपिंग आज आप करोगे, यू मीन आपकी चॉइस के कपड़े होंगे। तभी जो धारिका होती है वो स्माइल करती है और कहती ठीक है। यहाँ वो जो जींस का सेक्शन होता है वहाँ जाती है और वहाँ कुछ जीन्स वगैरह वो दीक्षा को देती है। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है अरे आपको कैसे पता मुझे इस साइज़ की जीन्स आती है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो मुस्कुराती है और वो बोलती कुछ नहीं। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है कहीं आप मुझे उस नज़रों से तो नहीं देखते। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा को देखती है और कहती कौन सी नज़रें। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है अरे यार नज़रें दो तरह की होती है ना। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है नहीं मुझे तो पता लगा था एक ही तरह की होती है नज़रें। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है अरे यार देखो दो तरह की नज़रें होती हैं। एक नज़रें वो होती हैं जिससे भाई हम नॉर्मल देखते, एक नज़र अलग होती है, आप मुझे कहीं उस नज़र से तो नहीं देखते। तभी जो धारिका होती है वो कहती है मुझे नहीं पता ये दूसरी वाली नज़रें कौन सी होती हैं, बट हाँ मुझे तुम्हारा साइज़ पता है ठीक है, क्योंकि ना हम जब घर पे थे ना तब मैंने तुम्हारे कपड़े जो कबर्ड में लगाए थे ना उसमें मुझे तुम्हारा साइज़ पता लग गया था। अब मिल गया आंसर या कुछ और रह गया है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है अच्छा यही बात ठीक है, यही बात है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है हाँ बाबा यही बात है, अब चलो
और यहाँ जो दीक्षा होती है वो जो जीन्स थी वो लेकर जाती है और यहाँ वो जीन्स ट्राई करती है, उसे जीन्स बिल्कुल फिट आई थी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है कुछ भी हो, आप हर चीज़ में परफेक्ट हो। और यहाँ जो धारिका होती है वो यहाँ बाहर अब टॉप के सेक्शन में जाती है, वो वहाँ से कुछ टॉप्स बाय करती है और यहाँ से कुछ सेट्स बाय करती है जो चेक में होती है, क्योंकि यहाँ जो धारिका होती है उसे जो चेक की सेट्स होती है वो ज़्यादा ही पसंद थी। तभी यहाँ पर जो इसकी फेवरेट कलर्स की भी सेट थी, यू मीन ब्लैक, तो वो उन्हें भी लेती है और यहाँ वो लेकर आती है दीक्षा के पास। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है सेट्स, तभी जो धारिका होती है वो कहती है यस। चलिए गाइस, आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक न्यू एपिसोड के साथ।